गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सबसे पहले तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जो आपके एस्पिरेशंस हैं, जितनी भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आप इस साल ज़रूर बने, अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचे। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। यदि आप हिंदू को डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, हिंदू पेपर आप पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको पता होगा कि संडे को एडिटोरियल वाला जो पेज है, एडिटोरियल नहीं होता है प्रत्येक संडे को। और पिछले संडे से मैंने शुरुआत किया है कि संडे को हम डिस्कस करेंगे लीड एडिटोरियल जो भी होता है। तो 2 लीड एडिटोरियल होते हैं, तो वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। संडे को हम वो डिस्कस करेंगे उसके वर्ड्स, और ये वर्ड्स वो होंगे जो रिपीट नहीं होंगे, इसमें रिपीटेड वर्ड्स में नहीं लूँगा। तो 12 एडिटोरियल हो जाते हैं पिछले 6 दिन से, तो उसकी वकैब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और डॉक्यूमेंट की PDF के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है RT क्लासेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए साल में आज के पहले वर्ड से। पहला आज का हमारा वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। ब्लेंड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना लगे, मामूली, अनाकर्षक या फिर बेस्वाद, फीका भोजन, उसे बोला गया है ब्लेंड। ब्लेंड के सिनोनिम्स है डल, इंसिपिड, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, वेपिड, टीडियस। एंटोनिम्स है टेस्टी, शार्प, अमेजिंग और एक्साइटिंग। फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब होता है किसी को शुभकामनाएं देना, किसी को बधाई देना, उसे बोला गया है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट के सिनोनिम्स है कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट, कमेंड, सैल्यूट, प्रेज। एंटोनिम्स है कंडेम, रिजेक्ट, ब्लेम। गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब होता है फूलों का हार या फिर फूलों की माला, उसे बोला जाता है गार्लैंड। गार्लैंड के सिनोनिम्स है अडॉर्न, क्राउन, ऑर्नामेंट, फेस्टून, रिथ। एंटोनिम्स है लूज, लॉस, ब्लेमिश, ब्लाइट और करप्ट। क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल पजलिंग हो, पजल कर दे, रहस्यमयी, गूढ़, गोपनीय, उसे बोला जाता है क्रिप्टिक। Synonyms है mysterious, enigmatic, obscure, mystifying, inscrutable. Antonyms है clear, obvious, distinct, evident. Amphibious. Amphibious का मतलब होता है ऐसी चीज जो जल में भी रहे, जल, थल और चर। जल, थल, चर मतलब जो पानी में भी हो सके और जमीन पे भी हो सके, उभयचर। ऐसे जानवर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई मशीनरी, जहाज या कुछ भी हो सकता है जो पानी में भी चले और जमीन में भी, उसे बोला गया है एम्फीबियस। सिनोनिम्स है एम्फीबियन, एक्वेटिक, बायलेटरल, हर्पटल, एम्फीबिया। एंटोनिम्स है टेरेस्ट्रियल, लैंड, मैरीन और ओवरलैंड। एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक तौर पर चीजों का होना, सभी चीजें समाहित होना, व्यापक तौर पर, विस्तृत तौर पर, उसे बोला जाता है एक्सटेंसिव। सिनोनिम्स है बोर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, वाइड, लार्ज, वाइड स्प्रेड, वास्ट। एंटोनिम्स है लिमिटेड, tiny, small, insignificant, little. Comrade. Comrade होता है अपने साथी, जो साथ वाला होता है, सदस्य या सहचर, फ्रेंड को बोल सकते हैं, या साथी, सैनिक, उसे बोला जाता है comrade. Comrade के सिनोनिम्स है buddy, friend, companion, fellow, associate, mate. एंटोनिम्स है foe, opponent, enemy, antagonism. Reciprocate. रेसिप्रोकेट का मतलब होता है किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, चीजों को परस्पर आपस में एक्सचेंज करना, बदलना, लेन देन करना, उसे बोला जाता है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट के सिनोनिम्स है रीपे, रिटर्न, रिक्वाइट, एक्सचेंज, रिस्पॉन्ड, इंटरचेंज। एंटोनिम्स है डिनाई, रिफ्यूज, आस्क। सेसेशनिज्म न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, वैसे तो सारे ही न्यू वर्ड है। सेसेशनिज्म का मतलब होता है, इसमें आपको रिपीटिशन नहीं मिलेगी, वो तो मैं पहले ही आपको बता दिया। सेसेशनिज्म का मतलब होता है अलगाववाद, इस तरह से सोचना अपने देश को छोड़ के कि हम कुछ नया बना देंगे, कोई नया राज्य, या इस तरह से भावनाएं रखना, उसे बोला जाता है सेसेशनिज्म, मतलब अलगाववाद। अगला शब्द है असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब होता है शक्ति या फिर सत्ता में हम बोल सकते हैं, या प्रभुत्व स्थापित होना, बढ़ता हुआ, प्रभुत्वशाली बनना, उसे बोला जाता है असेंडेंट। एसेंडेंट का सिनोनिम्स है डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट, रूलिंग, सुप्रीम, सुपीरियर। एंटोनिम्स है डिसेंडेंट और माइनर। स्पूफ। स्पूफ का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठगी करना किसी के साथ किसी तरह की, या किसी की नकल करने की सेंस में भी ये वर्ड यूज हो जाता है स्पूफ।
सिनोनिम्स है लैम्पून, मॉकरी, ट्रावर्सिटी, सटायर। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, लॉयल्टी और अबोध। इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेट का मतलब ही होता है किसी की नकल करना, रूप धारण करना, भेष बनाना, किसी का किसी की तरह बिहेव करना, उसे बोला गया है इम्पर्सनेट। इम्पर्सनेट के सिनोनिम्स है इमिटेट, मिमिक, पोज, पर्सनेट, कॉपी, रिप्रेजेंट। एंटोनिम्स है पोज, डिफर और बी ओरिजिनल। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैंक्विश, वैंक्विश का मतलब होता है हराना, किसी को परास्त करना, उसे बोला गया है वैंक्विश, जीत हासिल करना, हराना या परास्त करना किसी को। सिनोनिम से बीट, कॉन्कर, डिफीट, ओवरकम, क्रश, सबड्यू। एंटोनिम से सरेंडर, फेल, लूज और रिलीज। अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट होता है हमने क्या अचीव किया है अपने जीवन में, क्या सफलता, किसी काम को करने में सफल होना, सफलता हासिल करना, हमारी उपलब्धियां क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, उन्हें बोला जाता है अकम्पलिशमेंट्स। अकम्पलिशमेंट के सिनोनिम्स है अचीवमेंट, अटेनमेंट, फीट, स्किल, डीड, सक्सेस। एंटोनिम्स है फ्लॉप, फेलियर, लूज और डिफीट। रिकिंडल, रिकिंडल का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को की शुरुआत करना, या आग बुझ गई हो तो दोबारा से उसे जलाना, फिर से जगाना, जलाना या पुनः जागृत करना, उसे बोला गया है रिकिंडल। रिकिंडल के सिनोनिम से रिवाइव, रिवाइटलाइज, रिसरेक्ट, रिलाइट, रिन्यू। एंटोनिम से किल, डैम्पन और डिस्ट्रॉय। डाउज, डाउज का मतलब होता है किसी की चीज को शांत करना, बुझाना, कोई एग्रेसिव है तो उसे शांत कराना, या आग लगी है कहीं पे तो बुझाना उसको, उसे बोला गया है डाउज। डाउज के सिनोनिम से सोक्ड, डिप्ड, वाटर्ड, वॉश्ड, प्लंज्ड। एंटोनिम से ड्राई, थर्स्टी, ड्राइड और ड्राउटली। फैलेबिलिटी, फैलेबिलिटी का मतलब होता है एकदम से भ्रमित होना, यहाँ पे गलतियां करने की संभावना हमारी ज्यादा होती है, इस प्रकार का भ्रम पैदा होना, दैट इज कॉल्ड फॉलेबिलिटी। फैलेबिलिटी के सिनोनिम से फ्रेलिटी, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, डेफिशिएंसी, फॉल्ट। एंटोनिम से इनफैलिबिलिटी, एक्सीलेंस और ब्रेवरी। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं फैलेबिलिटी वर्ड के। अगला शब्द है एलिस। एलिस का मतलब होता है हम कोई अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, किसी के प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं, चिंता प्रकट करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है एलिस का। जैसे हाय हम बोलते हैं, हाय वो वाला हाय नहीं, हेलो वाला, दुख वाला हाय, उसे बोला जाता है एलिस। एलिस के सिनोनिम से रिग्रेटेबली, अनलकीली, सैडली, अनहैप्पीली, अनफॉर्चुनेटली। एंटोनिम से फॉर्चुनेटली, लकीली, वाव और हैप्पीली। ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है किसी का गुणगान, प्रशंसा, महिमा, जैसे ईश्वरीय महिमा बहुत अद्भुत है, अदम्य है, उसे बोला गया ग्लोरिफिकेशन, किसी की प्रशंसा, महिमा या गुणगान, दैट इज कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन के सिनोनिम से ग्लोरी, एक्सल्टेशन, प्रेज, अडोर्शन, वर्शिप और रिवरेंस। एंटोनिम से शेम, कंटेम्प्ट और डिबेसमेंट। इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि गूढ़ हो, जिसे समझा ना जा सके, समझ में ना आने वाला, अबोध, दुर्बोध, अचिंतनीय, उसे बोला गया है इनकम्प्रिहेंसिबल। इनकम्प्रिहेंसिबल के सिनोनिम से अनइंटेलिजिबल, इम्पेनेट्रेबल, अनफेथमेबल, पजलिंग, इनस्क्रूटेबल। एंटोनिम से अंडरस्टैंडेबल, क्लियर, इंटेलिजिबल और कॉम्प्रिहेंसिबल। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है जो व्यक्ति सीधा बोले, बिल्कुल साफ तौर पर, मुंह फट आदमी, स्पष्टवादी, रूखा, दैट इज कॉल्ड ब्लंट। सिनोनिम से डल, कैंडिड, फ्रैंक, डेड एंड आउटस्पोकन। एंटोनिम से शार्प, कीन और पोलाइट। समाउंट का मतलब होता है किसी भी तरह की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं तो उन पे विजय हासिल करना, जीत हासिल करना, उसे बोला गया है समाउंट। सिनोनिम से ओवरकम, सरपास, एक्सीड, आउटस्ट्रिप, कॉन्कर। एंटोनिम से सरेंडर, फेल, गिवन, यील्ड। लास्ट वर्ड है आज का, फ्रेज है, ईडियम और फ्रेजेस की तरह ये वर्ड यूज होता है, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में कम से कम शब्दों का प्रयोग करना। एग्जाम्पल पे तौर पर, मिसाल के तौर पर आप इस तरह समझ सकते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ थोड़े कम समय में, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करके। तो संक्षिप्त में अपनी बात रखना, कम शब्दों का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड इन अ नटशेल। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से, आज के सेशन से। प्रीवियस जो 6 डेज में लीड एडिटोरियल थे उनमें से मैंने ये वोकैब लिया था। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी लिया होगा आपने, चेक भी कर लीजिएगा।
इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।